कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो लगातार हाई है। जनता भाजपा से मुक्तारा चाहती थी और छुटकारा पा लिया है। किसान और ये पहलवानों के ने साथ दिया, जिससे कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। बार बार चिल्लाने वाले भाजपा के लोग 370 हटा दी। 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को मिला क्या है? वहाँ पर हमारे सैनिकों को मारा जाता है। जहाँ जहाँ मोदी जाएंगे वहाँ कांग्रेस अपने आप जीत जाएगी। इस इंसाफ के लिए एक ही शहर बब्बर शहर राहुल गांधी हर जगह गया, यात्रा कर रहे, पैदल घूम रहे। किसके लिए? जनता के लिए, जनता के निर्धन की बात उठाने के लिए। जलेबी का मौका है, मोहब्बत बांटी थी राहुल गांधी ने, मोहब्बत बांटेंगे। सबसे ज्यादा अगर मिठास है तो वो ये जलेबी के अंदर होती है। ये हमारे यहाँ की जलेबी है, वैसे जलेबा है। हरियाणा की और जम्मू की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं और सबसे ज्यादा अपने नेता राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं, जो डंके की चोट पर इनसे सवाल और जवाब करता है। नमस्कार, अब उल्टा में यूसी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय में है और एक बार कांग्रेस मुख्यालय का पूरा तस्वीर दिखाइए कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो लगातार हाई है। और कांग्रेस का जो दो राज्यों में आज जो नतीजे आ रहे हैं, दो राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे अपने आप में अभी तक की जो रुझान है उस रुझान से ही साफ हो गया है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज आप लोग मिठाई लेके आए, पहले ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जनता के अंदर आक्रोश था। जनता भाजपा से मुक्तारा चाहती थी और छुटकारा पा लिया है। जनता ने दिखा दिया है कि हम तुम्हारी घमंड और अकड़ की सरकार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहलवानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार जो किया है उसका सबक हरियाणा के अंदर मिल गया है। और बार बार चिल्लाने वाले भाजपा के लोग 370 हटा दी। 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को मिला क्या है? वहाँ पर हमारे सैनिकों को मारा जाता है, हमारे हिंदू भाइयों पे गोलियां चलाई जाती हैं। क्या मिल रहा है? इंसाफ नहीं मिला। इस इंसाफ के लिए एक ही शहर बब्बर शहर राहुल गांधी हर जगह गया, यात्रा कर रहे, पैदल घूम रहे। किसके लिए? जनता के लिए, जनता के निर्धन की बात उठाने के लिए। तो ना डरा था ना डरा है। एक ही शेर था राहुल गांधी, जो बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि शेर हूं, आओ मेरे सामने बात करो। किसानों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगाने वाले आज चुपचाप कैसे बैठे हरियाणा के अंदर? हरियाणा की जनता ने जो जवाब दिया वो डरने वाली जनता नहीं थी। और जम्मू की जनता ने भी बता दिया, तुमने जो शोर मचाया 370 का, 370 तो तुमने हटा दी, लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ? हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। क्या सुविधा दी है तुमने वहां पर? तो ये जनता की जीत हुई है। हरियाणा की और जम्मू की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं और सबसे ज्यादा अपने नेता राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं, जो डंके की चोट पर इनसे सवाल और जवाब करता है। यार, आप जलेबी लेके आए हैं और जलेबी बांट रहे हैं। जलेबी का मौका है, मोहब्बत बांटी थी राहुल गांधी ने, मोहब्बत बांटेंगे। सबसे ज्यादा अगर मिठास है तो वो ये जलेबी के अंदर होती है। और जलेबी खाकर राहुल गांधी जी ने हरियाणा में बता दिया था, मैं किसान के बीच में रहने वाला किसान का बच्चा हूँ। अच्छा, ताऊ से जरा बातचीत करना चाहिए। ताऊ, कैसे देख रहे हैं ये जो आया है नतीजा, जो अभी तक का जो मोहब्बत की दुकान खुली है? राहुल गांधी के ऊपर सब लोगों ने अपना विश्वास प्रकट किया है। किसान और ये पहलवानों के ने साथ दिया, जिससे कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में। ताऊ, कैसे देख रहे हैं हरियाणा का जो अभी तक का जो रुझान आ रहा है, उस रुझान को कैसे, और कितनी जश्न का आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं? कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, जरा फ्रेम में दिखाइए। जलेबी, एक दूसरे को जलेबी। हरियाणा में एक तरफा माहौल है। जहाँ जहाँ मोदी जाएंगे वहाँ कांग्रेस अपने आप जीत जाएगी। क्या बात कर? मोदी जी के चेहरे से लोगों को नफरत हो गई। जो ये हमारे जैसे बिटिया जैसे छोटे बच्चे थे ना, उनको नहीं पता था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत समझदार थे। 70 साल तक बीजेपी या आरएसएस को वोट नहीं दिया, जनसंघ को। इन बच्चों को अब 10 साल में समझ में आया है कि कितने गंदे थे। सारे देश को बांट दिया, सारे को बेच दिया। अब मेरा बड़ा भाई है 93 साल का, वो टीवी पे कह रहा था कि मोदी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वो बोले भाई बताना मत, ये उसको भी बेच के खा जाएगा। अच्छा, हाँ, हरियाणा के लोगों की ये थिंकिंग है। अगर जो कुछ कांग्रेस ने बनाया है, अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं तो बेच बेच के क्या खा रहा है? सारे PSUs बेच गए। जिस दिन आया था उस दिन हरियाणा के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 10 महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं कि हरियाणा का इस बार चुनाव रहा, खासतौर पर हरियाणा का पूरा चुनाव दो ही मुद्दे पे इस बार लड़ा गया, महिला सुरक्षा और किसानों का। देखिए, मुद्दे पहली बात तो दो नहीं थे, बहुत सारे मुद्दे थे। युवाओं को रोजगार के मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था, नशे का मुद्दा था। हरियाणा के अंदर इतने लोग ड्रग्स से मर रहे हैं, 10 जिले कम से
से कम ऐसे हैं जहाँ पे नशे की चपेट में लोग आ गए हैं। अभी जो अडानी के पोर्ट में नशे का जो सामान मिला है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये लोगों को साफ दिख रहा है, जनता परेशान आ चुकी है, तंग आ चुकी है। आप कह रहे हैं तुम भागो यहाँ से वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अब तुमने दिमाग की तरह ना देश को चाट लिया है, अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले हो, क्योंकि जनता ये जो लोग नेता बनाती है और वही जनता है ना उनको गिराएगी। अभी तभी तो ये मनोहर लाल खट्टर का जो चेहरा था वो बदला गया था नायब सैनी से। तो नायब सैनी भी है ना लाडवा से चित होने वाले हैं। नायब सैनी भी लाडवा से पीछे चल रहे हैं। हाँ, अरे लाडवा सभी चलेंगे। अब ये बताओ 3 दिन से जो स्ट्रीम मीडिया है देश का, वहाँ से मोदी जी का चेहरा गायब क्यों है? लोगों को तो पहले ही पता है, मोदी जी को पहले ही पता है कि जो हारेगा वह नड्डा जी को, नायब सिंह को कहीं को फंसा देंगे, जीतेगा तो मैं हूँ। डंकापति को तो बस डंका डंका बजना चाहिए। यहाँ भी हारेगा, महाराष्ट्र में भी हारेंगे और झारखंड में भी हारेंगे। उनका डंका नहीं बज रहा है, वो गायब हो गए। वोटिंग वाले दिन हर बार रैली करते हैं वो, लेकिन इस बार गायब है। क्यों? डर के मारे। ये आप जलेबी लेके आए, एक बार हाथ में लेके दिखा दीजिए दर्शकों की, ये जलेबी है या जलेवा है, समझ में ही नहीं। जलेबी है जी, ये हमारे यहाँ की जलेबी है। वैसे जलेबा है, इसे जलेबा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। बाकी इसे जलेबी बोलते हैं। और ये इस बार हरियाणा की पूरी राजनीति इसी जलेबी पे हुई थी। जी, जलेबी आप देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। जो गलत बात फैलाएंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे तो उनका क्या असर होता है। हरियाणा वालों ने दिखा दिया, दूध का दूध और पानी का पानी। और जो जलेबी है, इसके लिए जो राहुल जी ने बोला है वो बिल्कुल सही ट्री लगाने वाली। हाँ, देखिए आप सुनिए, जलेबी जो है आप हाथ से बनाते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर मास प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर कर सकते हैं, कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। तो जलेबी हाथ की बजाय वैसे भी बन सकती है, उसमें थोड़ी सफाई और हो जाएगी, प्योरिफिकेशन। लेकिन जो लोग मजदूर वहाँ कारीगर काम करते हैं, तब अगर अवेलेबिलिटी ना हो इतने बड़े लेवल पे तभी करेंगे ना। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं वो अपना अवेलेबिलिटी है उनको लेबर की, तो वो कारीगरों से बनाते हैं। ये तो जलेबी की बात हो गई। ये जो जलेबी की तरह अभी हरियाणा का जो नतीजा वो चल रहा है, क्या लग रहा है? नहीं चल रहा था, नहीं, वो गोल गोल ही अभी चल रहा है, अभी गोली चल रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ। जीवन का जैसे सर्कल चलता है ना, तो वो ऐसे ही चलता है। अच्छा, ऐसे ही जीवन चक्र है ये। लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या आप लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं? जो रुझान आ रहे हैं, इस रुझान को देख के क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीटों पे आपकी? 70+। 70+ जी, सब दलों का सुपड़ा साफ। फिर ये बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे? सब बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली। नहीं, देखिए आप देखिए ना, नहीं ऐसा ये किसने बोला? आप बीजेपी के लोग? अरे नहीं, वो तो देखो, वो तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है ना। अब माइक सामने आ जाता है वो बोल देते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि उनके दिल में क्या, उनको भी पता है इस बात का कि सरकार नहीं आएगी और इतनी मेजोरिटी से हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इनके हाथ में एक पोस्टर है, इस पोस्टर को देखिए, लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जीते दंगल, कांग्रेस का जय जय मंगल। क्या मतलब? ये राहुल गांधी की त्याग, तपस्या और उनके संघर्ष की, मोहब्बत की दुकान खोलने के जो उनका अरमान था, आज उसका परिणाम आया है। और कांग्रेस के हाथ में हरियाणा, ये अपने आप में बताता है कि जवान जीते, किसान जीते, पहलवान जीते, नारी का सम्मान जीता। जिन सोना जीतने वाली लल्लाओं के सीने पर बूट रखा था, ब्रजभूषण को आभूषण बनाया था, आज उसका पटाक्षेप हो गया है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुर्सी से हटे, फिर पोस्टर से हटे, प्रचार से हटे, मंच से हटे, और आज झोला समेट के हरियाणा से निपट गए हैं। आज देखिए कि इनका घटता हुआ कद और राहुल गांधी का बढ़ता हुआ जननायक का कद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि देश के सिर के ताज कश्मीर से लेकर किसानों के दिल हरियाणा तक में हमारी जीत हुई है। मैंने यही लिखा है, राहुल गांधी जीते दंगल, कांग्रेस का जय जय मंगल। आज मंगल, हनुमान जी की कृपा हम पर हुई है। जलेबी लेके आए हैं कांग्रेस दफ्तर में, ये जलेबी ले आए या जलेवा ले आए? ये जलेबी है जी। ये गोहाना की मशहूर जलेबी है और ये मिठास का प्रतीक है। ये मिठास पूरे भारत में आ चुका है और ये शुरुआत हो चुकी है हरियाणा और जम्मू से। हरियाणा और जम्मू से? क्या लग रहा है हरियाणा में कितने सीटों पे आपकी उम्मीद? में 70 से प्लस सीट है। 70+? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है, वन साइडेड है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है, देखिएगा संतों तो सरकार हमारी बनी। रुझान और वो उनकी बौखलाहट है, कुछ नहीं है जी। ये स्टार्टिंग है और लास्ट भी यही है, यही सच है, यही अंत भी यही। और इनका ये सब है। किसान का बेटा आने वाले में दिनों में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मैं नहीं चाहता, हरियाणा की जनता चाहती है, जिन्होंने उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी।
उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो चीफ मिनिस्टर का जो उम्मीदवार होना चाहिए किसान का बेटा होना चाहिए। आपके हिसाब से आप तो युवा हैं, खासतौर पे हरियाणा में दो इस बार मुद्दा काफ़ी अहम रहा था, किसानों का और एक महिला सुरक्षा का विनेश फोगाट वाला जो मुद्दा था वो भी रहा। उसको आप कैसे देख रहे हैं? बेटी को महिला सुरक्षा, खासतौर पे बेटी जो दिल्ली के जंतर मंतर पे घसीटी गई थी, आज वो भी मैदान में, चुनावी मैदान में रुझानों के मुताबिक तो वो आगे ही चल रही हैं। उनकी जीत कन्फर्म है जी, विनेश फोगाट आगे की नहीं है, जीत कन्फर्म उनकी। क्योंकि जैसे ही जुलाना को पता चला कि विनेश फोगाट को सीट दी जा रही है, पूरा जुलाना हल्का उनके साथ खड़ा होकर चल पड़ा था और पूरी तरह से उनकी जीत कन्फर्म है। और बीजेपी की ये सबसे बड़ी हार है। मुख्यमंत्री का चेहरा, अब तो आप जीत तो एक तरीके से तय ही माना जा रहा है, तो हरियाणा का नेतृत्व आप लोग की अदली इच्छा पार्टी से जोड़कर, आपकी अंतिम इच्छा, आपकी अपनी इच्छा क्या है कि किसके हाथों में नेतृत्व कमान दिया जाए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी को? जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सेंटर में। जी सेंटर में तो दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ जी बिल्कुल, और भूपेंद्र सिंह बिल्कुल सही बात है। हुड्डा जी ही जो काम अपने सच्चाई पे कायम रहते हैं, उन पे हर जवान को, किसान को और हमारी सभी बहन बेटियों को उन पे विश्वास है। तो ये जो पूरा अभी जो श्रेय है जीत का, ये किसको देना चाहेंगे? राहुल गांधी को देंगे? ये हमारे राहुल गांधी की जो विजय यात्रा थे, भारत जोड़ो आंदोलन था, ये उसका श्रेय है। और ये जब मैं जलेबी का साइज बता रहा हूँ, ये जलेबी का साइज इतना रहने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा क्योंकि ये हमारी वो मिठाई है जो पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। तो ये अभी आप तमाम युवाओं को सुन रहे थे, जो तमाम युवा कुछ हरियाणा से भी आए हुए हैं और अन्य अन्य जगहों से यहाँ पे युवा आ रखे हैं, और ये तमाम लोग आज कांग्रेस मुख्यालय में है। जश्न का माहौल है। जो अभी तक शुरुआती जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान से तकरीबन अभी तक तो ये साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों देती है। धन्यवाद।